हाई कोर्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला सुनवा दिया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका अफराद करार दे दिया है। वकील अमजद परवेज़ का ऐसा कहना था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये केस गलत डिक्लेरेशन का है। वकील इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। क्या इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई असासों की तफसीलात पब्लिक दस्तावेज़ात हो सकती हैं? चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। सेशन अदालत में केस की 44 समातें हुई हैं और आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 4 बार पेश हुए। अमजद परवेज़ एडवोकेट का ऐसा कहना है। हाई कोर्ट ने हदायत की है कि मुलजिम के वकील अदालत में पेश होकर दलाइल देंगे। मेरे दलाइल आज मुकम्मल ना हो पाने की एक वजह वकील इलेक्शन कमीशन पर अमजद परवेज़ का ऐसा कहना है। और आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया है। अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दिया। वकील अमजद परवेज़ का ऐसा कहना है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये केस गलत डिक्लेरेशन का है। वकील इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। क्या इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई असासों की तफसीलात पब्लिक दस्तावेज़ात हो सकती हैं? चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं निसार आबिद से। निसार आबिद, केस में क्या दलाइल पेश किए गए हैं, बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि अभी क्या रह गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट का दौरानिया हक के दिफा खत्म होने और दायरा इख्तियार तय ना करने के 3 नुकात रह गए हैं। जो वकील इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट का दौरानिया हक के दिफा खत्म करने के ना करने के 3 नुकात बाकी हैं। जो चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार करते हुए कहना था कि अब मजीद किस नुक्ते पर दलाइल बाकी हैं। वकील अमजद परवेज ने कहा कि हक के दिफा और 4 माह में कंप्लेनेंट दायर करने का नुकात पर दलाइल बाकी हैं। अमजद परवेज ने कहा कि वावेला किया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। अमजद परवेज ने कहा कि मैं बताऊंगा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमजद परवेज ने कहा कि हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि मुल्जिम के वकील अदालत में पेश होकर दलाइल देंगे। मेरे दलाइल आज मुकम्मल ना हो पाए होने की वजह एक ये भी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नहीं आज ही मुकम्मल करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स थे। जो अमजद परवेज है उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी इस अदालत के सामने पेश किया गया है। मुझे बयान हल्फी की तस्दीक शुदा कापी नहीं मिली, अमजद परवेज ने ऐसा कहा। अमजद परवेज ने कहा कि मैं किसी वकील के बयान हल्फी के बारे में हल्फिया बयान देने वाला आखिरी शख्स हूंगा। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि ऑफिस में मुझे ख्वाजा हारिस के बयान अल्फी की मुसद्दिका कॉपी फराहम नहीं की। मैं आखिरी शख्स हूंगा जो इस काउंटर अल्फी एफिडेविट देने के लिए जमा करवाऊंगा। बयान हल्फी का सुप्रीम कोर्ट में भी तस्करा हुआ है, वो ऑफिस में सीएम के जरिए दायर नहीं हुआ। अमजद परवेज ने कहा कि यहाँ बयान हल्फी इधर उधर दौरान समाअत कोर्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई की सजा खिलाफ अपील पर कमीशन के वकील जो अमजद परवेज हैं उनके दलाइल आज मुकम्मल हुए। और लतीफ खोसा ने कहा कि मैं इन दलाइल में कुछ शामिल नहीं करना चाहूंगा। लतीफ खोसा ने कहा कि अमजद परवेज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ हुकूमत के नोटिस जारी करने से मुतालिक थोड़ी मुआवनत कर दें। लतीफ खोसा ने कहा कर दें नोटिस, कोई मसला नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा कि वैसे कानूनी तौर पर नोटिस करने का कोई तकाजा नहीं है। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि इस मरहले पर कर नहीं सकते, करना चाहते अभी नहीं है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के सजा हमारे साथ ही रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेस ने, माहिर कानून है। वकास साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और फैसला महफूज कर लिया गया। वकास साहब, कैसे देखते हैं, क्या फैसला आएगा? आज की समाअत आपके सामने है। देखिए जी, इट इज़ हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड कि अगर तमाम कानूनी निकात को और लवाजमात को सामने रखा गया तो यही फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने पैराग्राफ नंबर 1 में एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ा या ब्लंडर किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्ट भी किया था कि
दोबारा से केस की समाअत की जाए और सबसे पहले जिस चीज़ पे आपने दलाइल सुनने हैं वो मेंटेनेबिलिटी और जुरिसडिक्शन के पॉइंट को डिसाइड और डिटरमिन करना है। फिर उसके बाद आप ये फैसला करेंगे कि क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब ठहरे हैं कि नहीं। तो इन्होंने उनको सुने बगैर उनका ये फैसला जारी कर दिया, 12 बजे तक का इंतजार किया और एक उजलत में फैसला दे दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी एक ऑब्जर्वेशन और रिमार्क थे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के भी इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क थे ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ दिस केस, मैं ये समझता हूँ कि पैराग्राफ नंबर अगर 1 को सामने रखा जाए तो वक्ती तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब सजा सस्पेंड होगी तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी और एट द सेम टाइम ये केस डिमांड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 2 ऑप्शन है इस वक्त हाई कोर्ट के पास, अगर वो जो नीचे अदालत का फैसला है उसको सस्पेंड करती है और इनको बेल ग्रांट कर देती है और इनकी सजा डिस्क्वालिफिकेशन थी वो खत्म की जाती है, तो फिर 2 इनके पास ऑप्शन हैं, या खुद ये केस की सुनवाई कर लें, इसको अपने पास देख लें, या फिर डिमांड कर लें सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट के अंदर फिर जाके किसी एडिशनल सेशन जज को या सेशन जज इस्लामाबाद को ये डेजिग्नेट कर लें कि आप इस केस की सुनवाई करें और फिर ये जो फैक्ट्स हैं इनको सर्टेन करने के बाद, क्वेश्चन ऑफ लॉ को सर्टेन करने के बाद, ये मेंटेनेबिलिटी और जुरिसडिक्शन को देखने के बाद दोबारा से फैसला करें। मुझे तो ये हद्दुल मकान प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी इसी तरह की नजर आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के रिमार्क से जो चीज बाकी नजर में ऑन दी फेस ऑफ इट और प्रामा फशाई हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो यही है कि आज ये जो सजा है वो सस्पेंड कर दी जाएगी और इनको वक्ती तौर पे जो रिलीफ भी दे दिया जाएगा इन दी शेप ऑफ बेल और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद तरीके इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उनके जहानों को लूप रक्स कर रहा होगा, क्या इसके बाद चेयरमैन तरीके इंसाफ जेल से बाहर आ जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर इस केस में जेल से बाहर आ जाएंगे तो जिस तरह अली मोहम्मद को, शाह महमूद कुरैशी को या सद उमर को या दीगर सियासी जुमा को, शाह शहरियार अफरीदी को दीगर केसेस में गिरफ्तार किया जाता रहा, शायद आयन मुमकिन है कि अटक जेल से इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जो कि मुतअद्दिद केसेस के अंदर इनकी जो जमानतें थी वो मुस्तरद हो चुकी है। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो 9 मई के वाकयात थे उसमें 7 केसेस में इनकी जमानतें मुस्तरद हो गई। फिर साइफर का जो केस है उसके अंदर इनको बतौर मुल्ज़िम नामजद किया गया। फिर एट द सेम टाइम अल कादिर ट्रस्ट के केस और दीगर बहुत सारे केसेस का पलंदा है जिनके अंदर इनकी सजाएं सस्पेंड हो चुकी हैं। तो लिहाजा इनके लिए अभी बहुत एक हार्श टाइम है लीगली एंड लॉफुली, और एक लीगल और लॉफुल जो है वो समंदर या दरिया अबूर करके फिर शायद उनकी रिहाई का कोई ऑप्शन है। ये मोर स्पेसिफिकली मैं आज के केसेस सारी लिंक नहीं करूंगा, आज के केस के बाद जो आगे रेपरकेशंस लीगली या रेमडिवेशन को फेस करनी पड़ेंगी वो भी इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जी, बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनका कहना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले नोटिस दिया जाना ज़रूरी था। फिर उन्होंने कहा कि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि सज़ा को मुअत्तल की जाए इस केस में। फिर इंडियन एक केस का उन्होंने हवाला भी दिया। आपको लगता है कि कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे चेयरमैन PTI को या तो सिर्फ ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा, इफ़ नॉट अगर उनको मुकम्मल तौर पर उनको बहाल नहीं किया जाता? देखिए जी, सजा जो एप्लीकेशन थी वो थी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट, सजा को सस्पेंड कर दिया जाए और एट द सेम टाइम जब सजा सस्पेंड कर दी जाती है तो टेम्पररी रिलीफ भी दे दिया जाता है। जिस तरह माजी करीब के अंदर हमने केसेस के अंदर देखा कि मरियम नवाज शरीफ को अबेटमेंट का जो चार्जेस था कि नवाज शरीफ के साथ वो को एक्यूज हैं उनको भी वक्ती तौर पर उनकी सजाएं सस्पेंड कर दी गई, उनको जो बेल का रिलीफ ग्रांट कर देगा। इसी तरह जो एवन फील्ड रेफरेंस जिसके अंदर 10 साल की सजा और अल-जजीरिया के जिसमें नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सजा दी गई थी, इन दोनों केसेस के अंदर भी उनकी सजाएं सस्पेंड करके इनको टेम्पररी रिलीफ दे दिया गया था इन द शेप ऑफ बेल। तो मैं ये समझता हूँ कि आज उसी तरह की ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। वैसे भी ये सारी चीजें हमारी लीगल प्रैक्टिस का हिस्सा है कि जब भी हाई कोर्ट के सामने इस तरह के केसेस आते हैं तो हाई कोर्ट के पास जो एक ऑप्शन है वो ये कि वक्ती तौर पर सजा को मुअत्तल कर दिया जाए और एट द सेम टाइम जो मुल्जिम है जो कन्विक्ट हो चुका है नीचे से उसको टेम्पररी रिलीफ इन द शेप ऑफ बेल दे दिया जाए।